हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बड़े ही होंगे। दोस्तों, रामायण में आपने अक्सर ही रावण और मंदोदरी का संवाद सुना होगा, जिससे ये पता चलता है कि वो कितनी समझदार थी। कितनी बार उसने रावण को नीति अनीति की बातें समझाई। हालांकि ये बात अलग है कि रावण ने उनकी एक ना सुनी। हो सकता है कि रावण मंदोदरी के इन दृश्यों को देखकर आपके मन में सवाल उठता हो कि आखिर क्या वजह थी जो मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। रावण की मृत्यु के बाद क्या मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ? आखिर मंदोदरी कौन थी? इनका जन्म कैसे हुआ? इन सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको जरूर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, मंदोदरी के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो अपने पूर्व जन्म में मथुरा नाम की एक अप्सरा थी। एक दिन वो भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंची, जहां जाकर उसने भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में देखा और उन पर सम्मोहित हो गई। उनको अकेला पाकर उसने महादेव को रिझाने का प्रयास किया। इतने में माता पार्वती वहां आ गई। उन्होंने भगवान शिव की राख को मथुरा के शरीर पर लगे देखा। ये देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने उसे जीवन भर धरती पर एक कुएं में मेढक के रूप में रहने का श्राप दिया। ये सुनकर मथुरा विलाप करने लगी। वह भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा याचना करने लगी। शोर सुनकर महादेव का ध्यान टूटा और उन्हें सब घटना का ज्ञान हुआ। महादेव को मथुरा पर दया आ गया और उन्होंने उसके श्राप की सीमा 12 वर्ष तक कर दी। उसके बाद उन्होंने उसे एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लेकर हमेशा कुंवारी रहने का वरदान दिया और इस प्रकार वो एक पंच कन्या बन गई। दोस्तों, मंदोदरी के माता पिता एक राक्षस व अप्सरा थे, जिन्होंने उसे गोद ले लिया था। एक समय में मायासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका हेमा नाम की अप्सरा पर दिल आ गया था। फलस्वरूप दोनों का विवाह हो गया। उसके कुछ समय पश्चात दोनों को मायावी और दुंदुभी नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। क्योंकि उन्हें एक पुत्री की आशा थी, इसलिए दोनों भगवान शिव की आराधना करने लगे। उसी समय मथुरा को मिले श्राप की अवधि समाप्त होने वाली थी, जिस कारण वो मेढक से एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई। उसी कुएं के पास मायासुर व हेमा पूजा कर रहे थे तो उन्होंने कुएं में से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने इसे महादेव का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया और मंदोदरी के रूप में पालन पोषण किया। दोस्तों, मंदोदरी के जन्म की एक दूसरी कथा भी है, जिसके अनुसार मथुरा को माता पार्वती के श्राप के अनुसार मेढकी के रूप में धरती लोक पर आकर विचरण करने लगी। वो उस समय कहा जाता है कि एक बार भयंकर सर्प मथुरा नामक मेढकी के पीछे पड़ गया। मथुरा अपने प्राण रक्षा करने के लिए भागने लगी और भागते भागते सप्त ऋषियों के आश्रम तक पहुंच गई। वहां पर एक खीर का बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था, जिसमें खीर बन रही थी, लेकिन वहां पर कोई साधु महात्मा उपस्थित नहीं थे। मेढकी बनी मथुरा उस खीर के बर्तन पर बैठ गई। तभी सर्प भी पीछे पीछे आ गया और ये देखकर मथुरा मेढकी सर्प से बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर कूद गई और बैठ गई। तभी सर्प भी उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने के लिए कोशिश करने लगा, किंतु दुर्भाग्यवश फिसल कर खीर के बर्तन में गिर गया और गर्म खीर थी, इसलिए वो गिरते ही मर गया। किंतु अब मेढकी बनी उस मथुरा को चिंता सताने लगी कि अगर ऋषिगण ये खीर खाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद वो ऋषियों के इंतजार में उसी बर्तन पर बैठी रही और जैसे ही ऋषिगण वहां पर आए, मथुरा रूपी मेढकी तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। ये सब देखकर ऋषियों ने सोचा ये खीर अब खाने योग्य नहीं है और उन्होंने खीर फैला दी। तभी उस बर्तन में मेढकी के अलावा उन्होंने एक सर्प को मृतावस्था में पाया। ये देखकर सब ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेढकी ने हमारी जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मेढकी कार से प्रसन्न होकर सभी ऋषियों ने मथुरा मेढकी को जीवित किया और उसे एक सुंदर कन्या का रूप प्रदान कर दिया और उस अप्सरा को दानव राजमय को उनकी पुत्री के रूप में प्रदान कर दिया। दोस्तों, जोधपुर से 9 किलोमीटर दूर एक मंदोर नामक स्थल है, जिसे मंदोदरी का जन्म स्थल माना जाता है। इस स्थल का नाम भी मंदोदरी के नाम पर है। यहाँ पर रावण को समर्पित एक मंदिर भी है तथा यहाँ के लोग रावण को अपना दामाद मानते हैं। दोस्तों, अगर हम मंदोदरी और रावण के विवाह की बात करें तो एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि मंदोदरी ने अपनी पूजा और तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उसने महादेव से वरदान मांगा था कि उसका विवाह पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और विद्वान पुरुष से हो। उस समय पृथ्वी पर रावण से बड़ा शक्तिशाली और विद्वान कोई नहीं था, इसलिए उस वरदान के परिणाम स्वरूप ही रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई श्री बिल्लेश्वर नाथ मंदिर में और वहीं उन दोनों का विवाह हुआ। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने मंडोर गया था। वहां उसने मंदोदरी को देखा था। वो मंदोदरी की सुंदरता पर मोहित हो गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, बिना उनकी आज्ञा वो काम नहीं करता था। मंदोदरी से विवाह के लिए उसने शिवजी से आज्ञा ली और मायासुर से समक्ष मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। शक्तिशाली रावण के प्रस्ताव को मायासुर टाल नहीं पाया और इस प्रकार रावण तथा मंदोदरी का विवाह हुआ। रावण के भाई कुंभकर्ण का विवाह वज्रवला और विभीषण का विवाह शर्मा नामक कन्या से हुआ। मंदोदरी ने रावण के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम मेघनाथ और अक्षय कुमार था। इसमें अक्षय कुमार की मृत्यु हनुमान और मेघनाथ की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों हुई।
दोस्तों मंदोदरी के अलावा रावण ने 2 और शादियां की, जिसमें उसकी दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी व तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है। विवाह के पश्चात मंदोदरी रावण के साथ लंका आ गई। वह वहां की प्रमुख महारानी बन गई। राक्षसों के बीच रहने के पश्चात भी मंदोदरी एक अच्छे हृदय की नारी थी और साथ में पतिव्रता भी। उसने अपने पति के द्वारा किए गए हर अनुचित कार्य में उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता था। अपने पति के द्वारा ना सुनने पर वह अंत में उसके साथ खड़ी रहती थी। रामायण के अन्य संस्करणों में यह भी बताया गया है कि एक दिन रावण के अनुचित कार्यों से परेशान होकर मंदोदरी ने आत्महत्या का प्रयास किया। वो रावण की स्त्री लोलुपता के बारे में जानती थी, लेकिन उसने कभी रावण का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों अद्भुत रामायण में माता सीता की माता का नाम मंदोदरी बताया गया है। हालांकि इसका मूल वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसका मान्यता के अनुसार रावण और मंदोदरी की प्रथम संतान एक पुत्री थी। सीता को पूर्व जन्म में वेदवती बताया गया है, जिसने रावण के अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। वह उसे श्राप दिया था कि अपने अगले जन्म में वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इससे डरकर रावण ने सीता के जन्म होने पर उसे समुद्र में बहा दिया था। तत्पश्चात सीता समुद्र में बहती हुई जनक की नगरी तक पहुंच गई और उनको मिल गई। जनक की नगरी में ही उनका पालन पोषण हुआ। बाद में जाकर वही रावण की मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों रावण ने अपने जन्म में कई अनुचित कार्य किए तथा मंदोदरी ने हमेशा उसे समझाने का प्रयास किया था, लेकिन जब उसने मां लक्ष्मी के रूप में माता सीता का अपहरण किया तब मंदोदरी बहुत घबरा गई। रामायण में कई बार इसका प्रसंग आया है कि मंदोदरी ने अपने अंतिम समय तक रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वह सीता को लौटा दे तथा श्री राम की शरण में चली जाए। उसने केवल रावण को नहीं अपितु अपने पुत्र मेघनाथ को भी बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रही। एक बार तो उसने रावण पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि जब वो श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक सामान्य रेखा को नहीं पार कर सका था, तो वह स्वयं नारायण के रूप श्री राम से कैसे जीतेगा। ये सुनकर रावण मंदोदरी पर अत्यधिक क्रोधित हो गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार मंदोदरी ने माता सीता की प्राण रक्षा भी की। रावण ने माता सीता के अपहरण के पश्चात उन्हें अशोक वाटिका में रखा तथा समय समय पर उनसे विवाह करने का दबाव डालता रहा। एक दिन सीता पर दबाव डालते हुए रावण इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपनी खड़ग उठाकर सीता का वध करने का प्रयास किया। ये देखकर मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और उसे ऐसा न करने की याचना की। मंदोदरी के इस प्रकार सभी के सामने याचना करने पर रावण वहां से चला गया। दोस्तों हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स डालने के लिए, तो प्लीज आप अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों जब रावण सीता का हरण करने के लिए आया था तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध करके सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा, लेकिन रावण ने मंदोदरी की नहीं सुनी और रावण राम के साथ भयंकर युद्ध करता रहा। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं जिंदा बची। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा जो अलौकिक आभा से युक्त दिख रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य के लिए विभीषण को राजपाट सौंप दिया। दोस्तों कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय के पश्चात वह वहां से निकली और अपने महल से निकलकर विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये तो मात्र किंवदंतियां हैं। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण से इतर की रामायण में ऐसी कई अजीब किस्से कहानियां हैं। ये भी सोचने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मर जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। दोस्तों हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।